Good morning to all. सोचा कि आप जग गए होंगे, आज आपके साथ चाय पी जाए, क्योंकि कहते हैं कि न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, और न गर्मी खून में होती है। अनुभव से ये जाना है कि गर्मी जुनून में होती है, और वो जुनून है आपके साथ जीने का, आपके साथ मरने का, आपके साथ रहने का। महबूब आलम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ चाय नहीं पी सकते हैं, पर कल्पना तो कर ही सकते हैं आपके साथ चाय पीने की, कि मैं आपके साथ चाय पी रहा हूँ। फीलिंग्स है जो जीवन में हमको बड़ा संतुष्टि देती है। आपके साथ दिन में 100-150 फोन आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि आप अपना गम मुझे दे दें। मैं आपके चेहरे की मुस्कान बनना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मेरा जुनून है, और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अरविंद शर्मा जी नमस्कार। अमित बघेल सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग। जो समस्याएं होती हैं प्रकृति जनित होती हैं। समस्याएं चाय में जो मलाई है, इस मलाई की तरह है। इस मलाई को उठा के कप पे लगा दीजिएगा और चाय पीजिए। बहुत लोग फोन करते हैं, कभी भाइयों से विवाद, कभी पड़ोसियों से विवाद। कभी आपने सोचा है कि जिन पड़ोसियों के लिए, जिनसे आप विवाद कर रहे हैं, जिनसे एक एक फुट के लिए, एक एक बिलस्त के लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हो, उन्हीं को अपनी लड़की में खाना खिला, अपनी लड़की की शादी में, लड़के की शादी में, भंडारा में उन्हीं को खाना खिला रहे हो। उस पर आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 1 फुट जमीन आप नहीं दे सकते। लेकिन ये किसी से कह देते तो उसको बुरा लग जाता। मैंने कहना बंद कर दिया है। अब बहुत सारी हमारी बहनों के, छोटी बहनों के, बड़ी बहनों के फोन आते हैं कि उनके पति से नहीं पटरी खाती है। जब आपने चुनाई है, अब आप चाइनीज आइटम चुनोगी तो कितने दिन चलेगा? कर्ज चल जाए तो हम लोग चाइनीज आइटम के लिए कहते थे कि चल जाए तो चांद तक, टूट जाए तो शाम तक। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को चुनने से पहले, मुन्ना चौहान जी नमस्कार, आकाश पंडित जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रमोद कुमार मिश्रा जी नमस्कार। इसलिए मैं कहता हूं कि चाइनीज आइटम मत लीजिएगा, ब्रांडेड आइटम खरीदने की आदत डालिए। आप फुटपाथ पर अगर 10 रुपए की टॉर्च लाएंगे तो पता नहीं घर तक पहुंचते पहुंचते चलेगी या नहीं। चमकीली होगी, चमक दमक होगी, रंगीली होगी, पर दम नहीं होगी। क्योंकि चाइनीज आइटम के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि चल जाए तो चांद तक, टूट जाए तो शाम तक। तो आप कभी भी जब अपने कोई जीवन साथी चुने तो 100 बार सोच लें, पर सोचने के बाद फिर कुछ न सोचे। आपने चुन लिया तो आपको निभाना है, क्योंकि इस देश में तलाक भी आसानी से नहीं मिलता है। जवानी में दायर करोगे, बुढ़ापा आ जाएगा। बहुत कड़वी है, पर किसी ने कहा है कि सच बोलिए, पर कड़वा बोलिए, पर सच बोलिए। बलवीर कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल कुमार गुड मॉर्निंग। गोविंद गुप्ता जी रामू यादव हर हर महादेव। मेरे विचार हैं और मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलता हूं। हो सकता है बहुत लोगों को सही न लगे। धर्मेंद्र यादव जी नमस्कार, राम बहादुर पांडे नमस्कार, मुन्ना चौहान जी नमस्कार, गोविंद गुप्ता जी ऐड कीजिए सीट। समझ में नहीं आया गोविंद गुप्ता जी। मेरा एक ही जुनून है कि मैं आपसे जुड़ूं, दुनिया में अच्छे लोगों का एक ग्रुप बन जाए। मुझे गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आ जाते हैं बहुत फोन। हंस का
चुन्नीलाल जी राम राम, ब्रज किशोर राय, हंसिका जी जय महादेव, गोविंद गुप्ता, आकाश पंडित जी, मैं सही हूं, अजय शंकर जी नमस्कार, संगम पांडे जी नमस्कार, मुन्ना चौहान जी, एक्चुअली मैं कोई बागेश्वर धाम की तरह संत नहीं हूं। संजय पाठक जी जय श्री राम, प्रमोद तिवारी, मैंने अपनी प्रोफाइल में अपना पूरा डिटेल, पूरा विवरण, जो मेरी सही प्रोफाइल है जिसपे मेरे आज 2,83,000 फॉलोअर्स हैं, फर्जी बहुत बनी हुई हैं, 15-20 मेरी प्रोफाइल साइबर अपराधियों ने फर्जी बना ली। दिन में 200 फोन वो जो है मेरी पिक लगाकर वर्दी वाली और आपको कॉल करते हैं, और वो लोग जो है मुझे नहीं सुनते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं। अरे आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिएगा, हम खुद मिलने आ जाएंगे। आप बुलाइए और हम ना आए, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग बुलाना चाहे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बुलाना चाहते हैं और मैं मिलना चाहता हूं। ईश्वर का संयोग है, बीच में कोई समस्या नहीं है। मैं स्वयं ही फोन उठाता हूं। रवि राय जी जय हिंद, अजय शंकर जी नमस्कार, मुन्ना चौहान जी जय हिंद। तो समस्याएं आपके द्वारा पैदा की गई हैं, तो समस्याएं जो है उनको चाय में जो मलाई जम जा रही है, चाय में जमी मलाई की तरह है, उसको निकालिए, कप पे चिपकाइए और मजा लीजिए। बाबा अग्नोत्री वेरी गुड मॉर्निंग, सौरभ पांडे जी हर हर महादेव, गोविंद गुप्ता कांटेक्ट नंबर आपको मैसेंजर में मिल जाएगा। जयप्रकाश कवि जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। चुटकुला याद आ गया आपको देखते हुए, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। किसी ने पूछा, ठीक है मैं आपका नंबर हंसिका जी सेव कर लेता हूं, मैसेंजर पे भेज दें तो ज्यादा अच्छा रहे। जयप्रकाश कवि जी बुरा न मानिए, तो किसी ने मुझसे पूछा कि भैया बताइए कि जहां ना पहुंचे कवि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका मतलब क्या है? तो हम बताया कि एक बार कलकत्ता के मैन हॉल में, सीवर में रात को कप्ता का लौट आ रहे कवि जी मैन हॉल का जो गटर का ढक्कन खुला था उसमें चले गए, और वो ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता है। तभी से कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मुन्ना चौहान, अधिकारियों के बदलने से छवि कहीं नहीं बदलती है। आपको बदलना है तो आपको समाज को बदलना होगा, क्योंकि सारे अधिकारी प्रशासन में, किसी भी प्रशासन में, चाहे वो पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, समाज से आते हैं। और प्रशासन में लोग, कुम्हार तो उनको बनाता नहीं है ना, कोई फैक्ट्री बनाती है। जयप्रकाश जी आप नंबर दे दीजिएगा और एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। तो
कोई बनाता तो है नहीं है। समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। वही समाज से लोग हर प्रशासन में आ जाते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी होते हैं। जयप्रकाश कवि जी, मैं आपको अभी नंबर मैसेजर पे भेज दूंगा लाइव के बाद। तो प्रॉब्लम यह है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके मन मुताबिक जो वो सोचे, जो उसको अच्छा लगे, वो काम हो जाए। कुछ तो प्रशासन में लोग गलत आ जाते हैं क्योंकि समाज से आते हैं, कोई फैक्ट्री उनको बनाती नहीं है, ना उनको कोई कुम्हार बनाता है। अगर किसी देश के शासन प्रशासन में कोई भी कुम्हार के बनाए हुए बंदे अगर आते या किसी फैक्ट्री से बनाते तो उसमें अच्छे बनते। इसमें तो जो जैसा आया वो वैसा आ जाता है। कोई सपोज करिए मैथ में बहुत अच्छा है, उसकी जीएस बहुत अच्छी है, उसकी रीजनिंग अच्छी है, उसका मैथ अच्छा है, उसकी इंग्लिश अच्छी, हिंदी अच्छी है। अब वो सिलेक्ट हो गया, आरती श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर वो सिलेक्ट हो गया, पुलिस में ही आ गया, तो पुलिस में जो उसका बिहेवियर है वो तो चेंज नहीं होगा। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो किसी से बात ही नहीं करेगा, पब्लिक डीलिंग ही नहीं आएगी। क्योंकि जीएस में पास होना, मैथ में पास होना, रीजनिंग में पास होना, हिंदी में पास होना, ये अलग एक चीज है। ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, टैलेंट पर डिपेंड करता है, व्यवहार आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। कोई आएगा तो आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे उसके चेहरे की मुस्कान बनते हैं, आप उससे कैसे बात करते हैं। क्योंकि इस देश में आपको चुनौतियों से नहीं, चूतियों से भी सामना करना पड़ता है। आप किसी का सुख दुख, अगर उसका दुख नहीं हर सकते तो उसकी बात तो सुन लो। मैं जानता हूं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो मेरे बस में नहीं है, ना मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात सुनता हूं। उसको लगता है कि मेरी किसी ने बात सुनी तो आधा हल्का हो जाता है। मैं सीओ फरंदा था, एक लड़की आई, वो अपने पति से बहुत पीड़ित थी और सुसाइड करने जा रही थी। उसने मुझे फोन किया, मैंने उसकी पूरी बात सुनी और उसको जो है वो बात करते करते थोड़ी देर बाद हंसने लगी। उसका अब साथ जो डिप्रेशन था वो खत्म हो गया। डिप्रेशन खत्म हो गया इसलिए कि वो अपनी बात किसी को सुनाना चाहती थी पर कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। मैंने बहुत उसके जो माहौल को बात करते करते इतना जो है हास्य बना दिया कि उसको भी हंसी आ गई। इतना जिंदगी के जो अनुभव हैं, इतनी कहानियां हैं, इतने लोगों से मुलाकातें, ऐसे ऐसे लोग मिले हुए हैं कि जो मेरी कहानियां हैं, आरती जी लखनऊ तो मैं अक्सर आता रहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि लखनऊ से कोई मिल रहा है। जब भी लखनऊ आता हूं तब ये लगता है कि कहीं तो सूटकेस रख दूं या रुक जाऊं, चाय पी लूं किसी की। कभी कभी तो मैं जब गाड़ी से आता हूं तब तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वंदे भारत से या कभी कभी वॉल्वो से भी आ जाता हूं, सरकारी काम से या निजी काम से। जब भी लखनऊ आता हूं वहां यही समस्या रहती है, सूटकेस कहाँ रखें। तो आप तो तत्काल मुझे नंबर भेज दें और ये बहुत अच्छा हो जाए। तो आप किसी का कष्ट नहीं कर सकते, मुझे पता है। आप प्रशासन में सबका। शबी चौधरी जी नमस्कार, लाला जाटव जी प्रणाम। तो मुझे पता है कि प्रवीण सोनी जी जय हिंद। मुझे पता है कि आप सबका कष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी आपको अपनी पीड़ा सुनाना चाहता है उसकी पीड़ा तो सुन ले। बड़ी उम्मीद रहती है उसको, क्योंकि हमें पता है। अवधेश मिश्रा जी, रेनकोट घुमा दीजिएगा एक बार। बाबा अग्नोत्री जी, मैं तो कह रहा हूं, मैंने इतनी सारी सूचनाएं जो है सब कुछ फेसबुक पेज पर, फेसबुक पर लिख दिए, फिर भी लोग ज्यादातर यही पूछते हैं कि आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं। एक कॉफी नहीं, कॉफी के साथ स्नैक भी। आरती जी नमस्कार। सॉरी,
मैं तो वैसे ही थोड़ा सा मजा ले रहा था। यार नंबर मैसेंजर में भेज दीजिएगा यार प्लीज। परवीन सोनी जी यार बताइए तो, आप हैं कहाँ? आपको तो मैं ढूंढ ही रहा हूं, आप बताइए नहीं आप कहाँ मिलेंगे। आपको तो ढूंढना समुद्र में मछली ढूंढने जैसा है। तो कोई भी आता है तो मैं जानता हूं कि इसकी समस्या, धीरज कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, समस्या मेरे बस में नहीं है, क्योंकि समस्या इसकी जो है स्वजनित होती है। स्वजनित समस्या का मतलब होता है कि आपने कोई भी समस्या मोल ले लिया, फुटपाथ पर चाइनीज टॉर्च चला रहे हैं तो घर जाते जाते खराब ही हो जाएगी नहीं, इसलिए ब्रांडेड कपड़े पहनिए, ब्रांडेड आइटम्स खरीदिए और ब्रांडेड लोगों को चुनिए। आप गलत लोगों को चुन लेंगे तो वो आपके लिए कष्टदायक होंगे। तो इसलिए जो है आप जब भी आपको चुनना हो, आप अच्छे लोगों को चुनिए, ब्रांडेड लोगों को चुनिए। चुनने से पहले 100 बार सोचिए, चुनने के बाद मत सोचिए। यास्मीन मानो नमस्कार। इंशाल्लाह आपको भी हर बला से महफूज रखे खुदा, कभी आपको कोई बला ना आए, आप हर बला से महफूज रहें। संजय रामलाल पारिक, कृष्ण रामचंद्र गुर्जर, तो समस्याओं की जड़ में हम ही तो हैं। आप 10 रुपए की टॉर्च चला रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि ये चल जाए सालों, तो क्यों हम 200 रुपए की हैवेल्स की टॉर्च खरीदें। कपड़े आप चाहते हैं कि मैं सस्ते मिल जाए, अच्छे मिल जाए, मॉल पे ले आते हैं चम चम चमचमाते हुए, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन सस्ते। शांतिलाल बिश्नोई नमस्कार, कृष्णा गुजर जी आते हैं, यासीन वानो जी प्रणाम। तो जब आप सस्ता खरीदेंगे, जयप्रकाश राय जी, देखिए जयप्रकाश राय जी, आप एक एनजीओ चलाते हैं, गरीब लोगों की मदद हो जाती है, लेकिन गरीब कहां से आ गए? अच्छे मजदूर नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, अच्छे मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं, गाड़ी के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है, नाई की दुकान पे जाओ तो भीड़ लगी हुई है, बिजली मिस्त्री को फोन करो तो कहता अभी मैं खाली नहीं हूं, एसी मिस्त्री खाली नहीं है। गरीब कहां से आ गए? चला उन गरीबों में पता करिए कि गरीब आ कहां से गए। घर में झाड़ू पोंछा के लिए मेहरी नहीं मिलती है, गाड़ी साफ खुद ही करना पड़ता है, खाना बनाने के लिए नौकर नहीं मिल रहा है, और गरीब पता नहीं आपके पास कहां से आ रहे हैं जो आप एनजीओ चला रहे हैं। अगर वो एनजीओ इस काम करता है, इसके वेरी गुड मॉर्निंग, अगर वो एनजीओ इस काम के लिए चलाई जाती कि जो सड़क पर लोग तड़पते रहते हैं एक्सीडेंट में, प्राकृतिक आपदाओं में, उनके लिए अगर एनजीओ चलाई जाती तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहता। गरीबों के लिए एनजीओ चलाना जो है, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जब देश में इतने लोगों की कमी है। मेरे पास मेट्रो के सज्जन जो सुपरवाइजर है, वो कहते हैं उनको लेबर नहीं मिल रही है। हम लोगों को टाइल्स लगवानी थी, 10 दिन तक इंतजार किया, पिछले बार सारी छुट्टियां खत्म हो गई, टाइल्स वाला खाली नहीं था। तो आप ये मुझे बताइए कि जब देश में हमको कटिंग के लिए, एक मेरे मित्र मिर्जापुर में थे, चौरसिया जी, उन्होंने एक दुकान खोली, बहुत अच्छा शोरूम बनवाया, मेंस पार्लर, उनको जो है नाई नहीं मिल रहे, फिर उन्होंने जो है रेस्टोरेंट में चेंज कर दिया, रेस्टोरेंट में उनको मिस्त्री नहीं मिल रहे। कोमल यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग। अब रेस्टोरेंट के लिए जो है आपको कारीगर नहीं मिल रहे हैं, पार्लर्स के लिए नाई नहीं मिल रहे हैं, टाइल्स लगवाने के लिए मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, बिजली फिटिंग के लिए इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहे हैं। तो गरीबी कहां से आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि गरीबी आ कहां से गई। गांव में लोग परेशान हैं, हम लोग जाते हैं गांव में, तो गांव में हल ठीक करने के लिए कारपेंटर नहीं है। आप एनजीओ में ये तो पता करो गरीब आए कहां से, और ये गरीब आए तो फिर कारपेंटर की कमी क्यों है, नाई की दुकान पे भीड़ क्यों है, पार्लर्स में नाई नहीं मिल रहे, हर आदमी परेशान है। मैं एक सज्जन के यहां चला गया पेंट का सामान लेने,
वो बेचारे खुद ही उठ के दे रहे थे। मैंने कहा सेठ जी आप क्यों दे रहे हैं? बोले यार कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है, मैं उसको 10,000 रुपए देने को तैयार हूं। तो आपकी एनजीओ अगर गरीबी दूर कर रही है तो ये गरीब लोगों को इधर डाइवर्ट करिए। ये प्राकृतिक आपदाएं, देखिए प्राकृतिक आपदाएं दो तरह की होती हैं। बिजली गिर गई प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप अगर गंगा के कछार में मकान बनवा लिया तो पानी तो आएगा ही, वो प्राकृतिक आपदा कहां से हो गई? आपने रोड पे पड़ के मकान बनवा लिया, गाड़ी आगे खड़ी कर दी, गाड़ी घुस जाएगी रोड पे ही। बाउंड्री सड़क पर है और सड़क पर आप चारपाई डाल के सो रहे हैं। मैंने देखा देहातों में, मैंने अपने कई बार काम किया, गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, गाड़ी चढ़ गई, 4 लोग 5 लोग मर गए, सुबह जाम, वहां कुछ कह नहीं सकते सभी 14 दिनों से। अब आप ये बताइए कि सड़क पर सोने का किसने दिया है? फुटपाथ पर सोने के लिए किसने कहा? क्यों लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं? क्यों लोग मंदिर के जो है उस पर सो रहे हैं? बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आप सोनभद्र में चले जाइए, आश्रम में चले जाइए, वृद्धावस्था आश्रम खाली पड़े हुए हैं। भाई कई ऐसे वृद्धावस्था आश्रम चलाए जा रहे हैं। आप चले जाइए वृंदावन में, बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं। हरिद्वार में चले जाइए, सुबह देसी घी का हलवा, क्यों नहीं वो लोग खा रहे हैं? एक आदमी जो मुझे भीख मांगते दिखता है, जहां भी रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी करो कपड़ा लेके आ जाएंगे। जब मैंने कहा कि बैठ जाओ यार, मेरी गाड़ी चल के साफ करिए, बोले नहीं करेंगे। एक दिन में मैंने उनके हाथ में देखा, उनकी जेब में देखा, 500-600 रुपए कमा लेते हैं। किस लिए? भाई मेहनत करने की अगर आप प्रवृत्ति नहीं डालेंगे तो गरीबी तो बढ़ी जाएगी। हमको भी अच्छा लगता है कि कपड़ा लेके चौराहे पर खड़े हो जाओ, लाल बत्ती पर लोगों के पहुंच दो, 5-5 रुपए मिलेंगे, 100 गाड़ी हो गई, 500 रुपए डाल के जो है चल दीजिए। अमित चौहान जी नमस्कार। बात यह है कि हम, अगर आप जो है, मुझे याद आ रहा है कि एक आदमी इंटरव्यू देने गया, वहां जो है कृषि विभाग में उसको इंटरव्यू देने था। उसे इंटरव्यू में सारे चीजों के जवाब दिए और उसके बाद जो है बोर्ड ने कहा कि ठीक है आपका मैं सिलेक्शन करता हूं, आप अपना जो है ईमेल आईडी बता दीजिएगा। उसने कहा था मैं ईमेल आईडी यूज ही नहीं करता हूं। तो उसने कहा बिना ईमेल आईडी के मैं नहीं लूंगा। वो निराश होकर चला आ रहा था। देखा वो किसान जो है सब्जी बेच रहा था अपने खेत के सामने, उसके पास 200 रुपए थे, उसने वो सब्जी खरीदी और आगे चल के जो है वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसकी सब्जी बिक गई, उसको 400 रुपए मिले। वो फिर अगले दिन गया, फिर उसने सब्जी खरीदी। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा सब्जी का आड़ती बन गया। तो फिर उसने जमीन ली और जमीन में सब्जी उगाना शुरू कर दिया। दूसरे की जो लोग गांव में ऐसी जमीन है, अब देश मिश्रा जी आप नंबर मैसेंजर पर भेज दीजिएगा, मैसेंजर पर आप नंबर डाल दीजिएगा। राहुल कुमार जी, अब आप ये बताइएगा उसे 200 रुपए उसके पास थे, उसे सब्जी खरीद के उसको 300 हो गए, 300 से फिर 400 हो गए, 400 से 500 हो गए, धीरे धीरे आदमी बढ़ गया। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठे बिना किसी काम के बाहर बैठे, दुकान पे चले गए, 10 रुपए की चाय पी ली, वहीं अखबार पढ़ लिया, 10 बज गए, घर आए, नहाए धोए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर शाम हो गई। तो गरीबी तो आई जाएगी। गरीबी हमारी अपनी देन है और हम सभी एनजीओ वालों से कहना चाहते हैं कि गरीबी लोगों को पढ़ा लिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाइए। हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, न सबको जो है सरकारी नौकरी दी जा सकती, न सबको जिले का कलेक्टर बनाया जा सकता। जिले तो यूपी में 75 ही है, 75 ही तो कलेक्टर बन सकते हैं, नहीं न सबको एसपी बना सकते हैं। पहले तो नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल जाती है तो फिर चाहते हैं कि अच्छी रिश्वत वाली सीट मिल जाए। ये समस्याएं तो मेरी अपने द्वारा जनित हैं, वो चलती रहेंगी, कोई उनको रोक नहीं सकता है। ना आप गरीबी दूर कर सकते हैं कम्बल बांटने से, पैसे बांटने से गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी दूर तभी होगी जब उनको मोटिवेट करें और वो काम करने लगे। राहुल कुमार जी नमस्कार, शुभम साहू जी प्रणाम, कोई सुनील कुमार नमस्ते। कोई ऐसी जगह नहीं है, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। अभी आप चले जाइए प्रयागराज के कंपनी बाग में, गोरखपुर के जो है रामगढ़ ताल पे, चाय की दुकान भी अगर आप कहीं रख लेंगे
तो वहां भी आपको जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है 500 रुपए हो जाएंगे। आप उबले चना, रात को चना भिगो दीजिएगा, सुबह अंकुरित हो जाएंगे। नींबू रख लीजिए, काट के डालिए, 400-500 रुपए के आपके चना बिक जाएंगे। ब्रजेश मिश्रा जी प्रणाम। जयप्रकाश जी, आप अपना नंबर मैसेंजर पे दे दें, मैं अभी आपसे बात कर लूंगा। कोई मुझे ये समझा दे कि जो मैंने कहा है वो गलत क्या है। समस्याएं आपके द्वारा जनित है। मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए हूं, आपके चेहरे की मुस्कान के लिए हूं, लेकिन आप सोचिए, आप मुझे फोन करते हैं तो मैं फिर यही कहता हूं, सुन लेता हूं, लेकिन उस समय आप पीड़ा में होते हैं तो मैं आपको नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि आप किसी को भी चुनिए, चाहे आप सामान खरीदने जा रहे हो। गणपत सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। चंद्रमोहन अवस्थी जी प्रणाम। आनंद कुशवाहा जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सामान खरीदने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं यहां सेल का सामान खरीदूं, 1 साड़ी पर 2 साड़ी फ्री, 2 साड़ी पर 3 साड़ी फ्री। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 2 साड़ी अच्छी बना के उस पर 3 साड़ी दे देगा, लेकिन फिर भी सेल पे भीड़ लगी रहती है। एक सेल में तो लिखा था कि कश्मीर में बाढ़ आ गई, अब न कभी पेपर में निकला न कभी जो है उसमें आया कि बाढ़ आ गई, इसलिए हम सस्ता बेच रहे हैं। कई लोग नेपाली लोग यहीं से खरीद के, यहीं के लोग यहीं से खरीद के बेचारे फुटपाथ पे लगा लेते हैं। आपको लगता है कि नेपाल से आए। मैं एमफिल कर रहा था आगरा यूनिवर्सिटी के ओल्ड हॉस्टल में रह रहा था, कमला टाकिर के सामने आगरा में। अनिकेत विष्णु जी वेरी गुड मॉर्निंग। जयप्रकाश कबीर जी ओके थैंक यू। अब मैं भी जाने वाला हूं। तो वो जो है वहां कुछ विदेशी रहते थे, केन्या वन्या के लोग जो है वो दिल्ली से जो है चाइनीज आइटम खरीद के आ जाते थे और लोग उनका खरीदते थे कि केन्या से ले आए हैं, जापान से लाए हैं। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत महत्व था, विदेश से बहुत सस्ता मिलता था। आप कहां से लाएं ये क्या पता चल पाएगा। इस तरह के भ्रम जाल में, मकड़ जाल में आप फंसते क्यों हैं? आप बताइए। आप खुद सोचिए कि कोई बिजनेसमैन अगर एक साड़ी, एक शर्ट तैयार करता है तो उसके साथ जो है उसकी जो लागत है उससे कम में तो बेचेगा नहीं, फिर वो 2 कहां से दे देगा। कभी आपने सोचा है? फिर भी सेल हर जगह लिखा है, SALE सेल। किस बात की सेल? गांव में आप सरकारी जमीन, बंजर की जमीन में मकान बनवा लेंगे, फिर कहेंगे मुझे उजाड़ा जा रहा है, जबकि आपको पता है जमीन सरकारी है। शहर में आप नजुल की भूमि पे मकान बनवा लेते हैं, नजुल की भूमि पे व्यापार करने लगते हैं, फिर आप रिश्वत देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि रिश्वत चल रही है। बिजली चोरी करने के लिए मीटर वाले से कहते हैं मीटर कम कर दो, नगर निगम के टैक्स बाबू से कहते हैं टैक्स कम कर दो, आप रिश्वत देते हैं, फिर कहते हैं कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहां से आया? भ्रष्टाचार है कहां? भ्रष्टाचार आपने बनाया। आप ईमानदार होते, आप ट्रैफिक के नियम तोड़ेंगे, फिर ट्रैफिक वाला से कहेंगे कि ट्रैफिक वाला पैसा लेता है। हेलमेट नहीं लगाएंगे वो रोक लेगा, फिर आप कहेंगे वो तो पैसे के लिए रोकता है। अरे आप हेलमेट लगा के चलो, रोकेगा क्यों? सीट बेल्ट लगा के चलिए। चलिए बातें बहुत है, लेकिन बहुत लोगों को ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो मैं आज इसको यहीं फिनिश करता हूं। जय हिंद।